अब बेचारी काकी, आशा रूपी वाटिका, इन्हें जो भोजन की उम्मीद थी, आशा थी, वो वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। वो खाने के जो सुनहरे सपने थे, वो बगीचा खाने का, सुनहरे सपनों का बगीचा, वो गर्म हवा के झोंकों से, लू से नष्ट विनष्ट हो गया। ये बुद्धिराम ने पटक जो दिया है, अब बुढ़िया बेचारी उठ न पाएगी। सोचिए, दोबारा अपमान हुआ। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता, बेशर्मी के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। बताइए, जैसे छोटे बच्चों को पनिश किया जाता है, वैसे ये घर की बुजुर्गा को, वृद्धा को दंड देना चाहते हैं, उनकी बेशर्मी के लिए, उनके अपराध के लिए। क्या अपराध था कि वो भोजन के लिए बार बार मेहमानों के बीच में आई, और इससे इन दोनों की पोल पट्टी खुल गई कि ये दोनों काकी का कितना ख्याल नहीं रखते हैं। बच्चे, इसमें लज्जा मूल शब्द है, नीह उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, निर्लज्जता। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, गरीबी पर, हतज्ञान पर, अज्ञानता पर किसी को करुणा दया न आई। अकेली लाडली बुद्धिराम की बिटिया उनके लिए कुढ़ रही थी। किसके लिए? काकी के लिए चिढ़ रही थी कि ये मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता ऐसे क्रूर क्यों हैं, काकी को भोजन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों ऐसा बुरा बर्ताव कर रहे हैं। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यंत। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता। बाल विनोद बच्चों में जो हंसी मजाक होता है, जो चंचलता होती है, जो नटखटपना होता है, उसकी उसमें गंध तक नहीं थी। मतलब बड़ी सरल हृदय की थी। दोनों बार, पहली बार जब रूपा ने और दूसरी बार जब उसके पिताजी ने, माता पिता ने, जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। बहुत दुखी हुई वह कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। वह झुंझला रही थी, चिढ़ रही थी कि ये लोग काकी को क्यों नहीं बहुत सारी पुड़ियाँ दे देते। उसने अपने हिस्से की भी पुड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई थी। अपनी गुड़ियों की पिटारी, जो पेटी होती है, डब्बा होता है, उसमें बंद कर रखी थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, बेचैन। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते उठ बैठेंगी, पुड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी, वगैरह वगैरह, ये सोच रही बेचारी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। सहसा, अचानक, क्रिया विशेषण अव्यय, कानों में उस आवाज़ आई। किसके? काकी के। किसने कहा? लाडली ने। काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट तुरंत उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला, क्योंकि वैसे ही दिखाई नहीं देता था उन्हें, और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली बोली, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। कब से भूखी थी ना। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई, क्योंकि छोटे बच्चों का खेलने का डब्बा है, उसमें कितनी तो पुड़िया समाई होगी। और वैसे भी आप याद रखिए, छोटे बच्चों को जब थाली में भोजन परोसा जाता है तो थोड़ा कम मात्रा में दिया जाता है। तो लाडली ने वही सारी पुड़िया रखी, यानी कम ही थी। तो काकी खा गई 5 मिनट के भीतर। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? अब देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है लेखक प्रेमचंद जी ने कि ये थोड़ी सी पुड़ियाँ खाकर भूख से परेशान काकी को कैसा महसूस हो रहा है। जैसे थोड़ी सी वर्षा, थोड़ी बारिश ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है। अगर थोड़ी सी सिर्फ धरती को भिगो के बारिश चली जाए तो उससे वातावरण में ठंडी नहीं बढ़ती है, ठंडक नहीं होती, बल्कि और उमस बढ़ जाती है, गर्मी और बढ़ जाती है। उसी भांति, उसी तरह इन थोड़ी सी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा, भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया और बढ़ा दिया। बोली, नहीं बेटी ही, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली बोले, अरे अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मुझे ही मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन बचे थे। पुड़ियों का, पुड़ी जो होती है, पूरी आप खाएंगे तो उसमें जो ऊपरी छिलका होता है, ऊपरी जो हिस्सा परत होती है, वह पूरी खाते वक्त, तोड़ते वक्त गिर जाती है, उसको खुरचन कहते हैं। तो काकी ने उस खुरचन को निकाल कर खाया।
फिर बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय मसोच रहा था, उनका दिल परेशान हो रहा था, मन में बहुत खाने की तीव्र इच्छा हो रही थी कि मैं और पुड़िया कैसे पाऊँ। संतोष सेतु, सेतु से तात्पर्य है, सेतु से तात्पर्य है ब्रिज, पुल। जब टूट जाता है, संतोष रूपी पुल जब टूट जाता है, तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता, अपरिमित अनंत। जैसे पुल टूट जाए तो पानी बहाव जो है वो फैल जाएगा, वैसे ही संतोष रूपी पुल टूट गया है, तो अब इच्छाएं अनंत हो गई हैं। अब उन्हें हर तरफ किसी भी तरह से येन केन प्रकार खाना ही खाना है। अब उन्हें अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं। मतवालों, और एक उदाहरण दिया है, मतवाले नशेड़ी, नशा करने वालों को मद, नशे का स्मरण करना ही उन्हें मदांध बना देता है। मदांध, नशे में अंधा, नशे में चूर। किसी शराबी से शराब की चर्चा कीजिए, वो चर्चा ही उसको सुरूर में ले आएगी। उदाहरण है, उदाहरण है। उसी तरह से कई दिनों के भूखे, उनको आप सिर्फ भोजन के बारे में उनसे बात कीजिए, वो उसको सुन के ही और ज़्यादा भूख से बेचैन हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। काकी का अधीर मन, बेचैन मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित अनुचित अपोजिट वर्ड है, सही गलत का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं, फिर सहसा अचानक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय न समझ पाई कि काकी ऐसा क्यों कह रही है, बच्ची थी ना ये। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तल, जहाँ पे मेहमान भोजन करके वो पत्तल वैसे ही रख के चले गए, और उन पत्तलों को उठा के एक जगह पे ढेर रखा गया है, ताकि अगले दिन सुबह साफ़ सफाई वाले आएंगे और उन पत्तलों को लेके जाएंगे। तो उन झूठे पत्तलों, जिसमें कुछ बचा हुआ भोजन है वगैरह, के पास बैठा दिया। दीन, गरीब, शुद्धातुर, भूख से परेशान, हतज्ञान, थोड़ी सी अज्ञान, समझ नहीं पा रही क्या करें, ये बुढ़िया उन पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी, खाने लगी। ओह, और क्या सोच रही वे, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी और खस्ता, कितनी सुकोमल। कचौड़ियाँ। काकी बुद्धिहीन, अज्ञानी थोड़ी सी होते हुए भी इतना तो जानती थी कि इस समय जो वे कार्य कर रही हैं वह उन्हें कदापि न करना चाहिए था, कदापि, कभी भी। उन्हें एहसास है कि मैं दूसरों की झूठी पत्तलें चाट रही हूँ, पर हाय रे बुढ़ापा। बहुत सुंदर वाक्य बच्चों। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। तृष्णा, इच्छाएं, दुख। तो इस इच्छा के रोग का अंतिम समय है, जब सारी इच्छाएं एक ही केंद्र पे आ लगती हैं, और तब उन्हें वो चाहिए किसी भी कीमत पर। उन्हें उस समय नैतिकता, विवेक, सद्विवेक, अविवेक, सुख दुख, अच्छाई बुराई, उचित अनुचित कुछ भी ख्याल नहीं रहता। बूढ़ी काकी में यह केंद्र था उनकी स्वादेंद्रियाँ। कई बुजुर्गों में एक चाह होती है कि उन्हें घूमना है, तो वे घूमते रहते हैं। आप उन्हें कितना भी पकड़िए, जहाँ मौका मिला वे चले जाएंगे। कुछ में होता है वे भूल जाते हैं, कुछ में होता है कि वे बातें ही करते रहते हैं, कुछ में कुछ, हर एक में अलग अलग। तो काकी में एक था कि वे, उनमें कौन सी इच्छा सबसे प्रबल थी, स्वाद इंद्रियाँ, अच्छा अच्छा भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन करना। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं। वह चौंकी, चारपाई के, वह चौंकी मतलब हैरान हुई कि चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, बच्ची कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वे उठी तो क्या देखती हैं कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है, और बूढ़ी काकी उन पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। यह देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। वह स्तब्ध, चकित, हैरान रह गई, सदमे में आ गई। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तलें टटोल रहा है, इससे अधिक शोकमय दुख भरा दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए, कुछ निवालों के लिए, कुछ टुकड़ों के लिए, कुछ कौर के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित, गिरा हुआ और निकृष्ट
घटिया कर्म कर रही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वह स्वयं। संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है, धर्मभीरू स्त्री है ना, ईश्वर से डरती है, इसलिए उसको लगा कि अगर घर के बुजुर्गों की ये हालत है तो यकीनन संसार में कुछ बहुत बड़ी आफत आएगी। रूपा को क्रोध न आया, बल्कि शोक, मातम, दुख के सम्मुख यानी सामने। क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। आज पहली बार उसने अपनी चचेरी सास में अपनी माँ के दर्शन किए कि अगर इनकी जगह मेरी माँ होती और उनकी अगर ऐसी हालत हो जाती तो। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? इस अत्याचार का, जो मैंने अत्याचार किया, अधर्म किया है, मेरी सास दूसरों की झूठी पत्तलें खा रही है, अधर्म है, इस पाप का दोषी कौन होगा, भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता, अपने स्वार्थी स्वभाव और अपने अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। आज तक उसे अपनी कथनी करनी का ये दोष मालूम नहीं पड़ता था, जो कैसे अपनी सास के साथ बर्ताव करे। आज पहली बार उसे रियलाइज़ हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ उसे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, सालाना कमाई हो रही है, उसकी मैंने यह दुर्गति कर रखी है, बुरी हालत कर रखी है, और मेरे कारण, वो कारण भी मैं ही हूँ। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सगाई थी, सैकड़ों मनुष्यों ने मेरे घर भोजन किया, इस उत्सव में भाग लिया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, उनकी हर इच्छा पूरी करने में लगी रही। अपने नाम, अपने सम्मान, अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मैंने सैकड़ों रुपए, हज़ारों रुपए व्यय कर दिए, व्यय खर्च सैकड़ों, कई सौ, परंतु जिसकी बदौलत, जिसके कारण हज़ारों रुपए मैंने खाए हैं, मतलब कमाए हैं, काकी की, इस चचेरी सास की संपत्ति से जो कमाई हुई है, उसे इस उत्सव में मैंने भरपेट भोजन भी न दिया, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है, बेसहारा है। वृद्धा स्त्रीलिंग, याद रखिए, पुल्लिंग वृद्ध। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार रसोई का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां, पूरी अच्छे से जितने भी भोजन थे सब अच्छे से सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावरुद्ध, कंठ प्लस अवरुद्ध स्वर संधि, कंठ यानी गला, अवरुद्ध यानी रुकावट आना, यानी भरे गले से, रूंधे गले से, जब रुलाई आ जाए तो बोलने में दिक्कत होती है, तो रुलाई रोकते हुए, रोना रोकते हुए कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भारी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, बल्कि परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। अब एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है प्रेमचंद जी ने। भोले भोले बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, बच्चों की भांति, जो मिठाइयाँ पाकर थोड़ी देर पहले बच्चों को अगर आपने पीटा है, पटक पटक के पीटा है, लेकिन कुछ ही देर बाद आप उनको बहलाने के लिए थोड़ी सी उनके पसंदीदा चॉकलेट, मिठाई दे दो, तुरंत वो बच्चे आपके गले लग जाएंगे, हंस पड़ेंगे, वो मार भूल जाएंगे। होता है बच्चों का स्वभाव। वैसे ही ये काकी तिरस्कार, अपमान सब भूल जाते हैं। बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से, उनके रोम रोम से, उनके शरीर के हर एक अंग अंग से, पूरे दिल से वे सच्ची सदिच्छाएं, शुभकामनाएं, शुभाशीष, ब्लेसिंग, दुआएं निकल रही थी, और रूपा बैठी हुई इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी, खो गई थी। तो बच्चों, ये था पाठ। बूढ़ी काकी। आइए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी तुरंत देख लेते हैं। विषय प्रवेश। बूढ़ी काकी कथा उन दयनीय व्यक्तियों की व्यथा है, व्यथा, कहानी, दुख, दर्द की कहानी
कथा, कहानी, व्यथा, दुख दुख दर्द, जिन्हें परिस्थितिवश मजबूरी के कारण, मजबूरी में हालात के कारण, मजबूरी में अपनी पूरी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को सौंपनी पड़ती है और खुद उनकी दया पर जीना पड़ता है। बूढ़ी काकी अपने पति और जवान बेटों की मृत्यु के पश्चात बाद अपने एकमात्र भतीजे बुद्धिराम के वादों पर विश्वास करके अपनी सारी संपत्ति उनके नाम लिख देती हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि उन्हें पेट भर भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। एक बार तो बूढ़ी काकी के जीवन में ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में जानकर दिल दहल उठता है, बहुत दुख होता है। बुद्धिराम के बेटे के तिलक समारोह में सभी मेहमान और घर के सभी लोग भोजन कर सोने चले जाते हैं, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए कोई नहीं पूछता। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी रात के अंधेरे में कूड़े में, कचरे में फेंकी गई पत्तलों पर छूटे हुए, वहाँ पर कुछ बचे हुए झूठन को बीन बीन कर खाकर अपना पेट भरती हैं। बुद्धिराम की पत्नी रूपा यह दृश्य देखती हैं तो उसकी रूह काँप उठती हैं, वह अत्यधिक डर जाती हैं और इस अधर्म के लिए ईश्वर से क्षमा करने की प्रार्थना करती है और बूढ़ी काकी को परोस कर भरपेट भोजन कराती हैं। उससे उनकी भूल के लिए बुरा न मानने के लिए भी कहती हैं। मुहावरे: सब्ज बाग दिखाना, बड़े बड़े झूठे वादे करना, गला फाड़ना, शोर करना, चिल्लाना, लाले पड़ना, किसी चीज़ के लिए तरसना, उबल पड़ना, क्रोधित होना, पानी उतर जाना, बेइज्जत होना, होंठ चाटना, कोई स्वादिष्ट पदार्थ अधिक खाने की इच्छा करना, कलेजे में हुंक सी उठना, मन में दुख होना, कलेजा पसीजना, दया आना, हृदय सन्न रह जाना, घोर आश्चर्य में डूब जाना, छाती पर सवार होना, सामने अड़े रहना, दम घुटना, हवा की कमी के कारण गर्मी की अधिकता में सांस रुकना। पुनरागमन, वापस आना, चेष्टा, कोशिश, परिमाण, मात्रा, सिसकना, सिसकी मारकर रोना, स्वर्ग सिधारना, मर जाना, कालांतर, दूसरा समय, अन्य काल, यहाँ बहुत समय बीत चुकना, तरुण, जवान, सब्जबाग, झूठे वादे, झूठे सपने, अर्धांगिनी, पत्नी, तीव्र, तेज, तीक्ष्ण, असह्य, भलमनसाहत, सज्जनता, शराफत, अत्याचार, अनुचित आचरण, दुराचार, भला मानुस, भला आदमी, विद्वेष, शत्रुता, बैर यानी दुश्मनी। आइए कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। बूढ़ी काकी तब रोने लगती थी कब? जब भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, या जब बाजार से आई कोई वस्तु उन्हें न मिलती, या घर वाले उनकी इच्छा के विरुद्ध बात करते। बूढ़ी काकी को लड़के इस तरह सताते थे, कोई उन्हें चुटकी काट कर भागता था, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। ऐसा था दोनों का स्वभाव, बुद्धिराम का और रूपा का। देखने में सज्जन, पर तभी तक जब तक कोष पर आँच न आए। तीव्र स्वभाव, पर ईश्वर से डरती थी। बूढ़ी काकी में बची हुई थी केवल दो बातें, जिह्वा स्वाद और अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए सिर्फ रोना। इसके पश्चात है कारण लिखिए। बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम पर सारी संपत्ति लिख दी। कारण, बूढ़ी काकी के परिवार में अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। बूढ़ी काकी का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है? बूढ़ी काकी के नेत्र, हाथ, पैर आदि सब अंग जवाब दे चुके हैं। बूढ़ी काकी के परिवार में अब बचा एकमात्र सदस्य उनका भतीजा बुद्धिराम। बुद्धिराम ने इस तरह लिखाई बूढ़ी काकी की संपत्ति, खूब लंबे चौड़े वादे करके। बूढ़ी काकी के रोने का ढंग, बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। गद्यांश में आए रिश्ते, पति, बेटा, भतीजा, काकी, अर्धांगिनी। आप यहाँ पे दो में से कोई एक शब्द लिखिएगा, या तो काकी और एक कॉलम होता तो आप लिखते अर्धांगिनी, पत्नी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है, दोहराव होता है। इस विषय पर अपने विचार। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती। इस अवस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग सारे अंग कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमज़ोर हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, मनुष्य का मुँह बच्चों की तरह पोपला, अंदर से खाली सा हो जाता है। इतना ही नहीं, बच्चों की तरह ही वृद्धों को भी मान अपमान की परवाह नहीं होती। जिस तरह लोग बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, उसी तरह वृद्धों की भी बातों पर भी कोई ध्यान नहीं देता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। इस तरह वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। विस्मय, आश्चर्य, रसास्वादन, किसी रस, किसी आनंद या सुख का स्वाद लेना। प्रतिकूल, विरुद्ध, अपोजिट, अनुकूल। उत्सव, समारोह, शुदावर्धक। भूख, भूख मराठी, हिंदी भूख बढ़ाने वाली। हुक, पीड़ा, कसक, दर्द। उद्विग्न, चिंताग्रस्त, परेशान। प्रश्न उत्तर।
रात के समय बुद्धिराम के द्वार का दृश्य। शहनाई बज रही थी, गांव के बच्चे गाने का रसास्वादन कर रहे थे, चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। तिलक उत्सव में इस प्रकार हो रही थी भोजन की व्यवस्था। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, एक में पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान पक रहे थे, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। कार्यभार से रूपा की भागदौड़, कभी इस कोठे में जाना, कभी उस कोठे में जाना, कभी कड़ाह के पास आना, कभी भंडार में जाना। भोजन की सुगंध आने पर बूढ़ी काकी की प्रतिक्रिया, आह कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछे, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तो ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पुड़ियाँ मिले। कारण लिखे, अंग्रेजी पढ़े लिखे नवयुवक उदासीन थे, क्योंकि वे गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। उत्सव के दिन बूढ़ी काकी को अपनी स्थिति पर रोना आया, पर वे रो न सकी, क्योंकि उन्हें रूपा का डर था। उत्तर लिखे, मुखराम के तिलक के उत्सव की तैयारियां, पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। स्वमत, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय। इस विषय पर अपने विचार। मनुष्य के जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 फेज होते हैं, बचपन, किशोरावस्था, टीनेज, युवावस्था, जवानी, बुढ़ापा। अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं, चाह, इच्छा होती है और उनकी पूर्ति, उन्हें पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करता है, जी जान कोशिश करता है। बचपन से लेकर युवावस्था, जवानी तक मनुष्य को अपनी कामनाओं, इच्छाओं की जल्द से जल्द पूरी होने की उतनी चिंता नहीं रहती जितनी बुढ़ापे में। वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे होते हैं, इसलिए उसका प्रयास ये होता है कि अपने बचे कुछ दिनों में वह अपनी सारी कामनाएं पूरी कर लें। ऐसे में उसे किसी भी तरह अपने उद्देश्य को पूरा कर लेना उचित जान पड़ता है। उसके लिए उसे बुरे भले, मान अपमान की परवाह नहीं होती। उसका लक्ष्य येन केन प्रकारेण, मतलब किसी भी तरह से, किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट, अपनी इच्छा पूरी करना होता है। इस प्रकार बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है। जलना, कुढ़ना, संतप्त होना, भस्म होना, जल जाना, भला कुशल, पश्चाताप, पछतावा, प्रतीक्षा, हिंदी में प्रतीक्षा बड़ी की मात्रा, इंतज़ार, मंसूबा, इरादा, योजना। उत्तर, बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन भोजन, पुड़ियाँ, मसालेदार तरकारी, कचौड़ियाँ, रायता। बूढ़ी काकी को रूपा की 4 झड़कियाँ, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा और तब तक धैर्य न हो सका, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, तब तक घर के लोग खाने लगेंगे, तब जब घर के लोग खाने लगेंगे तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि किसी के मुंह में पानी भी न जाए, तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी का पश्चाताप, सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी भी देर न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया, अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। रूपा के बारे में बूढ़ी काकी के मन में आए विचार। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाएं, वह सोचती हो कि आप ही आएगी, वह कोई मेहमान तो है नहीं जो उन्हें बुलाने जाऊं। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, चिढ़ होती है। इस विषय पर अपने विचार। लड़कों यानी छोटे बच्चों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का, जनरेशन्स का अंतर होता है, जनरेशन गैप। लड़कों और बूढ़ों में हर बात को लेकर अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़ों की आदत होती है कि वे हर बात को अपने ढंग से सोचते हैं। हमारे ज़माने में ऐसा, वे उसमें अपने ज़माने की विचारधारा थोपने की कोशिश करते हैं, जबरन लादने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यह है कि किसी चीज़ के बारे में उनकी एक धारणा बनी होती है, वह हर बात को वे अपने पैमाने पर कसने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने अनुभव के आधार पर उसे जांचने परखने, सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं। जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच थोड़ी अलहदा होती है, अलग ही होती है। उन्हें पुराने दकियानुसी विचार पसंद नहीं आते। ऐसा नहीं कि हर पुराना विचार दकियानुसी हो, सड़ा हो, आउटडेटेड हो, गलत हो, लेकिन कुछ होते हैं जो वक्त के हिसाब से बदल गए हैं, पुराने पड़ गए हैं। आज के दौर में वे तर्क संगत नहीं हैं, महत्वहीन हैं। इसलिए बात बात पर दोनों के विचारों में टकराव होता है। इस तरह लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता है। चटकारा, स्वादिष्ट वस्तु खाते समय जीभ को तालू से होने वाली आवाज़, ऐसा। संकोच, लज्जा, रेंगना, धीरे धीरे चलना, तिलमिलाना, बेचैन होना, निर्दयी, दया रहित, कठोर हृदय वाला, भगोड़ा, भागा हुआ, डरपोक, कर्जदार जिसने कर्ज लिया हो, टेंटुआ, गला, लपकना, टूट पड़ना, झपटना, निर्लज्जता,
बेशर्मी, हतज्ञान, बेसुध, संज्ञाहीन, करुणा, दया, अनुकंपा, कुढ़ना, भीतर ही भीतर जलना, चिढ़ना, झुंझलाना, खींचना, चिढ़ना, पिटारी, बांस, मूंज आदि बने डिब्बे की शक्ल का पात्र, अधीर, आकुल, उतावला। प्रश्नोत्तर। भोजन करने बैठी मेहमान मंडली के हाव भाव। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं, कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पुड़ियां छूटी जाती हैं, कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते हुए संकोच करता था। लेखक ने तुलना की है बुद्धिराम की किससे? निर्दयी महाजन से। बूढ़ी काकी की बेईमान और भगोड़े कर्जदार से। बूढ़ी काकी से लाडली के प्रेम के दो प्रमाण। दोनों बार लाडली के माता पिता ने बूढ़ी काकी को निर्दयता से घसीटा था तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया था। स्वयं भूखी रहकर लाडली ने अपने हिस्से की पुड़ियाँ बूढ़ी काकी के लिए छुपा कर रखी और ले जाकर उन्हें खिलाया। खिलाया नहीं, खिलाई। बूढ़ी काकी। अगला प्रश्न, कारण लिखिए। बूढ़ी काकी को बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। क्यों? बूढ़ी काकी रेंगती हुई भोजन कर रहे मेहमानों की मंडली के बीच पहुंच गई। इससे कई लोग चौंक कर उठ खड़े हुए थे। बुद्धिराम को इससे गुस्सा आया। उसने काकी को वहां से उठाकर कोठरी में ले जाकर धम से पटक दिया। घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। क्यों? क्योंकि बुद्धिराम और रूपा दोनों ने ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर लिया था, इसलिए बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। लाडली ने पुड़ियाँ छिपा कर रखी। क्यों? क्योंकि लाडली उन पुड़ियों को बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी ताकि वे उन्हें खा सके। रात के 11 बज गए थे। लाडली की आंखों में नींद न थी। क्यों? क्योंकि बूढ़ी काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी लाडली को सोने न देती थी। बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र हैं, दया के नहीं। इस विषय पर अपने विचार। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि आज जो व्यक्ति बुजुर्ग है वह हमेशा बूढ़ा और असहाय नहीं था। वह भी पहले युवा था, नौजवान था। उसने अपने परिवार का पालन पोषण, उनकी देखरेख की थी। उसने तरह तरह की समस्याओं का सामना किया था और उन्हें अपने तरीके से हल किया था। उसे जीवन जीने का अनुभव है। लेकिन वृद्ध हो जाने पर किसी परिवार में बुजुर्गों को किनारे कर दिया जाता है। उनकी सलाह या सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस तरह के व्यवहार से बुजुर्गों को अपने सम्मान पर ठेस लगती महसूस होती है। किसी परिवार में तो बुजुर्गों के खाने पीने की भी किसी को चिंता नहीं रहती। घर के लोग अपने में ही मग्न रहते हैं और बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं रखता। बुजुर्गों को खाने पीने के लिए उनका मुंह ताकना पड़ता है, उन पर आश्रित निर्भर रहना पड़ता है, उम्मीद से उन्हें देखना पड़ता है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम इन बुजुर्गों की संतानें हैं, बच्चे हैं। उनको पर्याप्त सम्मान देना और उनकी हर प्रकार से देखरेख करना हमारा फ़र्ज़ है। बुजुर्गों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से परिवार फलता फूलता है, समृद्ध होता है, प्रॉस्परस रहता है और खुशहाल रहता है। इसलिए बुजुर्गों को हमें सदा आदर सम्मान देना चाहिए और उनकी देखरेख करनी चाहिए। ताकना देखना, झूठे खाकर छोड़ा हुआ, सन्न भौचक्का, बुजुर्ग वृद्ध, टटोलना, उंगलियों से छूकर पता लगाना, शोकमय शोकपूर्ण, ग्रास निवालक और निकृष्ट नीच हीन, प्रतीत जान पड़ना, आपत्ति संकट मुसीबत सम्मुख सामने, अधर्म जो धर्म के विरुद्ध हो, गगन आकाश सत्यानाश सर्वनाश, प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो, निर्दयी जिसमें दया न हो, दुर्गति दुर्दशा चूक भूल गलती, बदौलत सहारे द्वारा, असहाय बेसहारा जिसकी कोई सहायता करने वाला न हो, अपराध दोष तिरस्कार अपमान अनादर, सदिच्छाएं शुभकामनाएं शुभाशीष। रूपा चौंक कर जागी तो उसने यह देखा, लाडली झूठे पतलों के पास खड़ी है। बूढ़ी काकी पतलों से पुड़ियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। बूढ़ी काकी का झूठन खाने का दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा की परमात्मा से क्षमा याचना, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। थाली में परोस कर बूढ़ी काकी को भोजन कराते समय रूपा ने बूढ़ी काकी से यह कहा, क्या काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दें। कारण लिखिए। रूपा का हृदय सन्न हो गया। क्योंकि उसने देखा कि बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा कर खा रही है।
रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी, क्योंकि बूढ़ी काकी भोले बच्चों की तरह सब कुछ भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी और उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। रिश्ता पहचानिए। बूढ़ी काकी रूपा की लगती है चचेरी सास, रूपा बूढ़ी काकी की लगती है बहू। शादी ब्याह अथवा पारिवारिक समारोह में प्रीति भोज, समाज का जो भोजन करवाया जाता है, प्रीति भोज स्नेह से भोजन करवाया जाता है, उसमें अनाप शनाप फिजूल बेहिसाब खर्च करना कितना उचित है, इस पर अपने विचार। हमारे देश में शादी ब्याह तथा छोटे मोटे पारिवारिक समारोह में प्रीति भोज में लोगों को खिलाने पिलाने की पुरानी परंपरा चली आ रही है। समर्थ व्यक्ति जो अमीर हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस तरह का खर्च करना ज़्यादा नहीं अखरता, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। पर आर्थिक दृष्टि, फाइनेंशियल पोजीशन से कमज़ोर, इकोनॉमिक बैकवर्ड लोगों के लिए इस तरह के खर्च का भार उठाना मुश्किल होता है। पर सामाजिक बंधनों तथा अपने नाम के लिए, अपने रुतबे के लिए ऐसे समारोह आयोजित करना आज एक फैशन हो गया है। यह फैशन दिनों दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कर्ज लेकर लोगों को बुलाकर खिलाते पिलाते हैं। बाद में कर्ज चुकाना उनके लिए समस्या बन जाता है और उन्हें अपनी जायदाद तक बेचनी पड़ जाती है। लोगों को इस तरह के उत्सवों में अनावश्यक रूप से पैसे उड़ाने से बाज आना चाहिए, मतलब बचना चाहिए। इस तरह के उत्सव समारोह में अनाप शनाप खर्च करना अपने ऊपर एक तरह का आर्थिक बोझ लादना है, जिससे कोई लाभ नहीं होता। पाठ में आए हुए व्याकरण देखिए, क्या स्वाध्याय कृति हैं। स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम: क्रोधी रूपा, लालची बुद्धिराम, शरारती दोनों लड़के स्नेहिल लाड़ली। बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें: बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम लिखवाते समय लंबे चौड़े वादों को बुद्धिराम द्वारा न निभाना, बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन न देना, भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई बूढ़ी काकी के पहुंच जाने पर बुद्धिराम द्वारा निर्दयतापूर्वक बेरहमी से उन्हें पकड़कर उनकी कोठरी में ले जाकर पटक देना। बूढ़ी काकी के व्यवहार से रुष्ट नाराज होने के कारण तिलक उत्सव में सभी मेहमानों और घरवालों के भोजन कर लेने के बाद भी बुद्धिराम द्वारा उन्हें खाने के लिए, भोजन के लिए न पूछना। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को अवश्य आप तैयार कीजिए। बच्चा, इसका लिंग पहचाने, पर्यायवाची बहुवचन विलोम शब्द। देखिए क्या उत्तर है इसका। बच्चा एक शब्द है, इसका लिंग है। लिंग अगर आप परिवर्तन करेंगे तो बच्ची, बच्चा पुल्लिंग है। विलोम शब्द बूढ़ा, बहुवचन बच्चे, पर्यायवाची बालक, लड़का, बाल इत्यादि शब्द हैं। अब देखिए व्याकरण का प्रश्न जो पाठ्यपुस्तक 96 पे दिया है, पृष्ठ 96। मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। और याद रखिए प्रथम और द्वितीय में यानी ये ह्रस्व ई की मात्रा और ह्रस्व ऊ की मात्रा ही आएगी। और क्या नहीं आएगी तो याद रखिए ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा कभी नहीं आएगी, यानी बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा कभी नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले अक्षर की क्रिया देखिए, भूलना मात्रा देखो बड़ा ऊ, पीसना बड़ा ई, बड़ी ई दूसरी ई, मांगना आ की मात्रा, तोड़ना ओ की मात्रा, बेचना ए की मात्रा, कहना अ, नहाना अ, खेलना ए की मात्रा, खाना आ की मात्रा ये अपवाद है, फाइलना आई की मात्रा, बैठना आई की मात्रा, लिखना ह्रस्व ई छोटी ई की मात्रा, जुटना छोटा ऊ की मात्रा, दौड़ना आऊ की मात्रा, देखना ए की मात्रा, जीना बड़ी ई की मात्रा। और हमें पता है कि नियम क्या है, ये मात्रा होगी, ये होगी, या फिर वो शब्द जो दिया है वही होगा। अ है तो अ रहेगा, आ है तो अ हो जाएगा। भूलना दूसरा ऊ है, बड़ा ऊ है तो पहला ऊ होगा। भूलना भुलाना भुलवाना पहला ऊ। अगर आपने ये वाली मात्रा कर दी तो 0 अंक मिलेगा। देखिए छोटा ऊ, छोटा ऊ। पीसना बड़ी की मात्रा है, दूसरी ई है तो पहली होगी छोटी। पीसना पिसाना पिसवाना, मांगना आ है अ हो जाएगा, मांगना मंगाना मंगवाना, ओ छोटा ऊ बन जाएगा ओ की मात्रा। तोड़ना तुड़ाना तुड़वाना, बेचना बेचना, बेचना बिकाना बिकवाना, छोटी की मात्रा। कहना
कहना कहाना कहवाना या कहना कहलाना कहलवाना। नहाना नहलाना नहलवाना, नहाना नहलाना नहलवाना या नहवाना। खेलना खिलाना खिलवाना, खाना खिलाना खिलवाना। याद रखिएगा खेलना और खाना दोनों का रूप सेम आएगा, खिलाना खिलवाना, अपवाद है ये। फैलना आई ही रहेगा, फैलना फैलाना फैलवाना। बैठना बैठाना बैठवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, जुटना जुटाना जुटवाना। मात्राएं देखिए, पहला हुआ है तो पहला ही है। यहाँ पर कभी भी कौन सी मात्रा नहीं आएगी? ये वाली कभी नहीं आएगी। इसी तरह से दौड़ना आऊ, दौड़ना दौड़ाना दौड़वाना, देखना दिखाना दिखवाना, जीना जिलाना जिलवाना। बड़ी की मात्रा छोटी बन गई। अगला प्रश्न, 10 मूल क्रियाओं का चयन करके प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। चलना चलाना चलवाना, ए की मात्रा छोटी। देना दिलाना दिलवाना, मिलना मिलाना मिलवाना, पीना पिलाना पिलवाना। मात्राओं पे गौर कीजिए, इसी के अंक मिलेंगे और इसी की गलती से 0 अंक भी मिलेगा। नेक्स्ट, छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ही रहेगा। घुसना घुसाना घुसवाना, बोलना बुलाना बुलवाना, ढूंढना ढूंढाना ढूंढवाना, रखना रखाना रखवाना, लगना लगाना लगवाना, करना कराना करवाना। पहले अक्षर की मात्राओं पे गौर कीजिए। इसके बाद मेरा प्रिय वैज्ञानिक, एक छोटा सा निबंध यहाँ पे दिया है, अपर्याप्त है, इसे पूरा और थोड़ा बड़ा कीजिएगा। फिल वक्त यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। मेरा प्रिय वैज्ञानिक निबंध पर लेखन, निबंध लेखन। यूँ तो दुनिया में एक से एक बड़े वैज्ञानिक हैं, पर मेरे प्रिय वैज्ञानिक तो सर जगदीश चंद्र बोस हैं। सर जगदीश चंद्र बोस या बसु की बात ही निराली है। उन्होंने तो सिद्ध करके बता दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं और उन्हें पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें भी जान होती हैं, प्राण होते हैं। यदि पेड़ पौधों को सताया या कष्ट दिया जाए तो वे बीमार हो जाते हैं और उनकी प्रकृति विरुद्ध उन्हें भोजन दिया जाए अथवा जहरीला रसायन दिया जाए, केमिकल, तो वे मर जाते हैं। वैसे पेड़ पौधों के संपर्क में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होता है कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने या विषैले पदार्थों के संपर्क में आने से वे क्षतिग्रस्त यानी नुकसान पहुंचेगा उन्हें और वे मृत हो सकते हैं, मर सकते हैं। क्षति यानी नुकसान होना। पर इस बात को सिद्ध करने किया था सर जगदीश चंद्र बोस ने। अपने शोध, अपने रिसर्च को सिद्ध करने के लिए उन्होंने खुद चुंबकीय मैग्नेट क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र मशीन तैयार किया। उन्होंने इस यंत्र की सहायता से सबके सामने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है और प्राणियों की तरह उनमें भी विभिन्न क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म माइक्रो, बहुत ही बारीक से, गहराई से रहस्य का उद्घाटन प्रकट करने वाले वे पहले वैज्ञानिक थे। वे सच्चे अर्थों में एक महान वैज्ञानिक थे। वह ऐसे महान वैज्ञानिक पर हमें गर्व है। आप इस तरह के निबंधों में ज़रूरी नहीं कि आप हर बार जगदीश चंद्र बोस के बारे में ही लिखें। आप डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी के बारे में लिख सकते हैं, डॉक्टर APJ